समुद्र के किनारे बसा एक ऐसा पवित्र शहर जो भारत के चार धामों में से एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे अनोखे स्वरूप में विराजमान है। यह है भगवान श्री जगन्नाथ की नगरी पुरी। और इस शहर का हृदय है भगवान श्री जगन्नाथ का यह मंदिर, जिसे रहस्यों का भंडार माना जाता है, जहां प्रभु पल पल अपनी लीला प्रकट करते हैं और जहां हर परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में पत्थर की जगह काष्ठ की मूर्ति क्यों विराजमान है? भगवान श्री जगन्नाथ का यह अनोखा स्वरूप अधूरा क्यों है? हर 12 वर्षों में भगवान अपना शरीर कैसे बदलते हैं और नई मूर्ति स्थापित होने के बाद पुरानी मूर्ति का आखिर क्या किया जाता है? और इस मंदिर में ऐसा क्या होता है कि पूरे शहर की लाइट बंद करनी पड़ती है? आइए इन सभी रहस्यों और लीलाओं को एक एक कर समझते हैं और जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की लीला के बारे में। भारत के अन्य मंदिरों की तरह श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में पत्थर या धातु की मूर्ति स्थापित नहीं होती। यहाँ भगवान काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्ति में विराजमान है और यह मूर्ति भी अधूरी है, क्योंकि इस मूर्ति में भगवान के पैर और सुभद्रा जी के हाथ नहीं है, परंतु इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यह कहानी जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण के अंत समय से, जहां भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला में उन्हें जरा नामक व्यक्ति से तीर लगता है, जिससे भगवान मृत्यु लोक को छोड़कर अपने बैकुंठ लोक जाने की लीला रचते हैं। उनके बैकुंठ वास करने के बाद जब उनके शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब एक दिव्य तत्व पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और यही तत्व समुद्र की लहरों के साथ द्वारिका के तट से निकलकर बहते हुए पुरी के तट तक पहुंच जाता है। इधर पुरी में राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आता है और उन्होंने देखा कि एक दिव्य तत्व जिसके चारों ओर दिव्य प्रकाश निकल रही है, वह बहते हुए तट की ओर आ रहा है। तभी राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वर सुनाई देता है, हे राजन, मैं इस रूप में अधिक समय तक नहीं रहूंगा। तुम मेरे इस दिव्य तत्व को खोजो और मुझे एक नए स्वरूप में स्थापित करो। इस स्वप्न के बाद राजा अचानक जाग उठते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, उन्हें यह ब्रह्म आदेश मिला था। वे व्याकुल हो उठे और अगली सुबह अपने समस्त मंत्रियों और विद्वानों को उस दिव्य तत्व की खोज में लगा दिया। कुछ समय पश्चात समुद्र के किनारे राजा को वह दिव्य तत्व दिखाई दिया, जो ना ही कोई पत्थर था और ना ही कोई लकड़ी। उस तत्व से एक अलौकिक प्रकाश निकल रही थी। राजा तुरंत समझ गए कि यह वही दिव्य तत्व है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। माना जाता है कि यह वही रहस्यमय तत्व है जो अग्नि से नष्ट नहीं हुआ था। लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय मानते हैं, जिसे आज ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। परंतु वास्तव में यह दिव्य तत्व क्या है, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। समुद्र के तट से उस दिव्य तत्व को राजा इंद्रद्युम्न ने अत्यंत श्रद्धा के साथ सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया और भगवान को नए स्वरूप में स्थापित करने के लिए राजा ने अपने दरबार में सबसे प्रतिष्ठित कारीगरों की तलाश करने हेतु आदेश दे दिया। कहा जाता है कि तभी एक रहस्यमय बढ़ई प्रकट हुआ, जो स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने दरबार में राजा को यह आश्वासन दिया कि वह अकेले ही इन मूर्तियों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उनकी एक शर्त है। शिल्पकार ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि उन्हें मूर्ति के निर्माण के लिए एक शांत और एकांत कक्ष चाहिए, और जब तक मूर्ति का निर्माण कार्य खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई भी उस कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शिल्पकार की सारी शर्त मान ली और उन्हें एक शांत और एकांत कक्ष सौंपकर वहां से चले गए। कुछ दिनों तक कक्ष के बाहर से ठक ठक की आवाज आती रही और मूर्ति का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। परंतु कुछ दिनों के बाद वह आवाज आना बंद हो गया। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें यह शंका हुई कि मूर्ति का निर्माण कार्य हो भी रहा है या नहीं, और कहीं यह बढ़ई
मर तो नहीं गया। उन्होंने इस बात की सूचना राजा इंद्रद्युम्न को दी। राजा चिंतित हो उठे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, और यह डर भी सता रहा था कि कहीं शिल्पकार सचमुच में मर तो नहीं गया। राजा इंद्रद्युम्न ने कुछ दिन तक इंतजार किया और अंततः व्याकुल होकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला कारीगर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और राजा के सामने भगवान की 3 काष्ठ की मूर्तियां जो अभी अधूरी थीं सामने खड़ी थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अधीरतावश दरवाजा खोल दिया और इसकी वजह से भगवान का यह दिव्य स्वरूप अधूरा रह गया। परंतु इस अधूरी मूर्ति में भी भगवान की दिव्यता साफ और स्पष्ट रूप से झलक रही थी, और राजा ने इसी काष्ठ की मूर्ति पर ब्रह्म तत्व को स्थापित कर जगत के नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रूप में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। भगवान की यह 3 काष्ठ की मूर्तियां भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मूर्ति सदैव एक नहीं रहती। भगवान अपना शरीर हर 12 से 19 वर्षों में बदलते रहते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है नवकलवेर, जिसमें भगवान की नई मूर्ति बनाने का कार्य किया जाता है। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भगवान की नई मूर्ति के लिए जिस लकड़ी की आवश्यकता होती है वह कोई साधारण लकड़ी नहीं होती। वह एक ऐसा दिव्य पेड़ होता है जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं, और इसे खोजने एवं नई मूर्ति को बनाने का कार्य इतना गुप्त और रहस्यमय होता है कि मंदिर के कुछ सेवायतों के अलावा इसे और कोई नहीं जानता। तो आखिर यह दिव्य लकड़ी कैसे खोजी जाती है, भगवान की नई मूर्ति कैसे बनती है और इन्हें कौन बनाता है, आइए जानते हैं। हर 12 से 19 वर्षों के बीच एक विशेष समय आता है जब ग्रहों और तिथियों का एक अद्भुत संयोग बनता है। उस समय पुरी में एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसका सालों तक इंतजार किया जाता है, और इसी क्षण से शुरू होता है नवकलवेर की प्रक्रिया। लेकिन इसकी शुरुआत मूर्ति के निर्माण से नहीं, बल्कि उस दिव्य लकड़ी की खोज से शुरू होती है जिसका चयन स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ करते हैं। इस दिव्य लकड़ी की खोज की जिम्मेदारी होती है मंदिर के विशेष सेवायतों पर, जो प्राचीन आदिवासी परंपरा से जुड़े वे खास लोग होते हैं जिन्हें दैतापति कहा जाता है। ये वही लोग होते हैं जो कई पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे होते हैं, और माना जाता है कि यह भगवान के परिवार के ही सदस्य होते हैं। जब नवकलवेर की घोषणा होती है तब ये दैतापति सेवायत एक विशेष दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जिसे बनियाग यात्रा कहा जाता है। यह पूरी तरीके से नियमों और विधियों से बंधी हुई यात्रा होती है, जिसमें यह सेवायत एक विशेष व्रत रखते हैं जिसमें नियमानुसार वे शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। और इसके बाद शुरू होती है खोज उस दिव्य नीम के पेड़ की जो अब भगवान का स्वरूप धारण करेगी। ये सेवायत पुरी से निकलकर जंगलों में प्रस्थान करते हैं और तलाश करते हैं उस खास दिव्य नीम के पेड़ की जिसे दारू कहते हैं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं होता, बल्कि इसमें कई दिव्य संकेत होते हैं। जैसे पेड़ पर शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे चिन्ह होते हैं। पूरे पेड़ पर कहीं भी कोई गंदगी या सड़न नहीं होती। पेड़ पर पक्षियों का कोई घोंसला नहीं होता और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। और साथ ही पास में नदी, मंदिर या कोई विशेष संकेत होना भी अनिवार्य होता है। इन सभी संकेतों के बाद भी यदि वह दिव्य पेड़ नहीं मिलता तो सेवायत भगवान के दिव्य संकेत की प्रतीक्षा करते हैं, और यह कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं सपने में आकर इस दिव्य पेड़ का पता और संकेत बता जाते हैं। जब दारू मिल जाता है तो इसे तुरंत काटा नहीं जाता, उस पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है और खास चांदी के औजार से सर्वप्रथम इसे काटा जाता है। लेकिन यह कार्य इतना गुप्त और सीमित लोगों के बीच होता है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। फिर इस दिव्य लकड़ी को एक गुप्त और मौन यात्रा कर पुरी के मंदिर तक लाया जाता है, और यहीं से शुरू होती है
भगवान के नए स्वरूप के निर्माण का कार्य। भगवान की नई मूर्तियों का निर्माण किसी सामान्य स्थान पर नहीं होता, बल्कि मंदिर के अंदर एक विशेष कक्ष में होता है, जहां प्रवेश की अनुमति केवल कुछ चुने हुए सेवायतों की ही होती है। और इन कारीगरों को महानारायण महारण कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विश्वकर्मा के वंश के ही शिल्पकार हैं, जो पीढ़ियों से भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति को स्वरूप देते आ रहे हैं। और मूर्ति के निर्माण कार्य के समय आज भी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बंद दरवाजों के बीच मंत्रों के उच्चारण और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार हर एक रेखा और हर एक कटाव को भगवान की अनुमति से संपन्न किया जाता है। और इस तरह भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की नई मूर्ति तैयार होती है। परंतु यह मूर्ति तब तक अपूर्ण होती है जब तक भगवान का हृदय, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है, इसमें लगाया नहीं जाता। और इस रहस्यमय प्रक्रिया के बाद ही भगवान जीवंत होते हैं। ब्रह्म तत्व की स्थापना ही नवकलवेर की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और आखिर यह कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। पुरानी मूर्तियों के भीतर एक दिव्य तत्व होता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। परंतु इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। और यही तत्व है जो भगवान के सजीव और उनके जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। नई मूर्तियों में इस ब्रह्म तत्व की स्थापना की प्रक्रिया इतनी गुप्त और रहस्यमय होती है कि मंदिर के विशेष सेवायतों को भी इसे देखने या छूने की अनुमति नहीं होती। और जब यह समय आता है, तब मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूरे वातावरण को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर दिया जाता है। इस कार्य को करने वाले सेवायतों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों को कपड़ों से ढक दिया जाता है, ताकि कोई भी इस ब्रह्म तत्व को देख या छू न सके। इसके साथ ही इस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। और फिर आता है वह सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय क्षण, जब भगवान के ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, वहीं नई काष्ठ की मूर्ति जीवंत हो उठती है। वे अब केवल एक मूर्ति नहीं रह जाती। नई मूर्ति में एक दिव्य अलौकिक शक्ति का संचार होने लगता है, जैसे भगवान स्वयं अपने नए स्वरूप में विराजमान हो रहे हों। और इस तरह मूर्ति भगवान श्री जगन्नाथ का साक्षात स्वरूप बन जाती है। भगवान विराजमान हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी यह उठता है कि पुरानी मूर्तियों का क्या, आखिर वे कहाँ जाते हैं? आइए जानते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक समय है, जिसमें पुरानी मूर्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इन मूर्तियों को कहीं रखा नहीं जाता, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ विदा किया जाता है। मंदिर परिसर के भीतर ही एक अत्यंत पवित्र स्थान है, जिसे कोयली वैकुंठ कहा जाता है। और यह वह स्थान है जहां भगवान की पुरानी मूर्तियों को पूरे विधि विधान से दफन किया जाता है। और यह माना जाता है कि यहाँ से यह मूर्ति वापस अपने वैकुंठ लोक चली जाती है। इस पूरी कथा का सार यही है कि भगवान बदलते नहीं, केवल उनका स्वरूप बदलता है। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं है, वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हैं, जिसे अनुभव किया जाता है। वे हमें हर बार यह याद दिलाते हैं कि अंत केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। और वे स्वयं अनंत है, उनका कोई अंत नहीं। जय जगन्नाथ।